अनहत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं व अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय ॐ शांति शांति शांति। तो कहा देख, सब सारे राज के नाइयों को हम मरुआ दिए, तुम ही भर बचे हो। इस बात को किसी से कहना मत, नहीं तो हम तुम्हारे वंश समेत सब परिवार को मार देंगे, मरुआ देंगे। धमका दिए राजा। अब वो नहुआ का जात बिना बताए कहाँ रह सकती है। आदमी जो है खाना हजम कर सकता है, लेकिन छोटी सी बात नहीं हजम हो सकती। इस पर कि पच्छिन में कौआ, बर्तन में झौआ और आदमी में नौआ। नौआ कौआ झौआ ये तीन होते हैं, तो इनसे जल्दी बात नहीं पचती। तो बिना बताए कि राजा के सींग है, इतनी बड़ी बात बता दे तो फांसी। उसका फूलने लगा पेट नाई का, बता नहीं सकता था। उधर मौत का भय भी था कि बता दे मौत होगी, न बताओ पेट फूलने लगा। नहीं रहा इस बड़े, एक दिन जंगल में चला गया, वहाँ चिल्लाया आधी रात के, कहे सुन ले अब पेड़ पौधे, राजा साहब के 2 सींग जमी हैं। चिल्लाया जंगल में, फिर चलाया तो एक लकड़ी होती विजय, विजय साल पेड़ होता है, तो आवाज को कैच कर लेता है। तो कोई गया, फिर लकड़हारा विजय साल को काटा, बेच दिया। तो कोई खरीद लिया ढोलक बनवाने के लिए, तबला उसका तो बना दिया। लोहार उसका तबला, वो बीम तबला की मढ़ुआ लिया। फिर उसी राजा के नाती हुआ था, नाती के उत्सव में बरही में उन्होंने बुलाए थे अच्छे अच्छे वादक, नाचने वाले को, बजाने वाले को। तो तबला वाला भी ऐसे पहुंच गया था लेकर के। तो जब दरबार लगी, महफिल बजाने लगे, तो तबला से आवाज निकली। नहीं, सरंगी बनी और तबला उसी लकड़ी के, सरंगी भी और तबला भी, ये 2। तो सरंगी बजाने वाला जब सरंगी बजाया तो उससे यही आवाज ध्वनि निकली कि राजा के 2 सींग। सरंगिया बोला तो ऐसे है, बड़े दिन का राजा के 2 सींग। वो मजीरा जो था वो पितरी का था, दूसरे जाति का था। तो उसने कहा किन्ने कहा, किन्ने कहा कि कौन कहा, किन्ने कहा। तब तबला बोला बब्बन हजाम ने कहा, बब्बन हजाम ने कहा। फिर राजा ध्यान से सुने कि अरे सरंगी क्या बोल रही, राजा के को 2 सींग, किन्ने कहा बब्बन हजाम ने, समझ गए। फिर उसको भी मरवा दी। तब से यही ध्वनि निकल गई, बन गया बाजा, सरंगी तबला मजीरा, तीनों का जोड़ रहता है। तो कोई भी बात होती है, जल्दी आदमी पचा नहीं पाता। नगर फिरी यह बात सुतीक्षी, जिम तनु छुई चढ़े जनु बीछी। कि बीछी कहीं भी थोड़ी सी ठोंक दे, मार दे, पूरे शरीर में भनभनाहट हो जाती। तो केवल वो संवाद था कैकेयी
और दशरथ का कि राम वन को चले जाएं, हमको वरदान में यही चाहिए। अब भरत को राजगद्दी। केवल इस बात को उनका आपस में संवाद हुआ रात भर, तो बात ऐसी पड़ गई ना कि बुढ़ापे में दशरथ किए रहे ब्याह, और कोई भी है आदमी कहते घर का साला सारथी माने तिरिया के सीख, सावन में हर खड़ा करे तो तीनों मांगे भीख। एक घर का सारथी यदि साला हो गया, हाँ मंत्री घर का चलाने वाला साला के मलकई हो जाए शकुनी जैसा, भीख मंगवा के छोड़े। तिरिया का जहाँ सीख होती हो कि तिरिया का मानते हो बात, वो भी आषाढ़ से हर की शुरुआत होती किसानी की, आधे सावन में अगर हर जो चलाएगा क्या होगा। बुआई तो एक तरफ से वो चली गई फसल, ओठ वोट भी वो है जो रबी वाला है वह चला जाएगा, तीनों मांगे भी। तो दशरथ जी गए कहें अब राम का तिलक हो तो बहुत बड़ा उत्सव रहा। दशरथ जी कैकेयी के पास पहुँचे तो कैकेयी को फोड़ दिए रहा मंथरा, और पहले नहीं धीरे धीरे फोड़े फोड़े पत्थर पड़ा फूल जाते। दशरथ जी गए, कोप भवन में पड़ी थी, तो दशरथ जी कैकेयी से बतावे लगे, कहू कहीं रंग कहीं करऊ न रेसू, कहीं कहीं नपत निकारऊ देसू। इतना उन्हें वो आ गया बुढ़ापे में पौरुष कि कहा जिसे हम राजा कंगाल कर दे, जिसे कहा हम देवलोक बसा दे किसको। ऐसे ऐसे फिर उन्होंने जब मांगा वरदान, दशरथ जी ढील पड़ गए, बेहोश पड़े थे। लेकिन यह बात पूरे अयोध्या में फैल गई सन्नधे। तो खराब बात जो होती बहुत जल्दी फैल जाती है, अच्छी बात को बहुत प्रचार करना पड़ता है। अच्छी बात और बुरी बात बहुत जल्दी फैले थे, को नहीं जा दीवाल के कान होते हैं। जैसे कि बीछी कहीं मार दे कहीं पूरे शरीर में चढ़ जाए, इसी प्रकार से। एक कोई था पंडित का एक लड़का था, एक सुनार का लड़का था, तो दोनों गए थे कमाने। दोनों थे एक ही गांव के, दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों गए कमाने, कहीं कमाए वमाए और लौट रहे थे। जब लौट रहे थे 6 महीना में, तो सुनार के लड़का के मन में पाप हो गए कि पंडित वाला जो लड़का है इसको हम मार करके ले लें तो हमारे पास दूना हो जाएगा धन। तो सो रहा था तो लिए रहा कटार, ले करके उसके सीने में चढ़ गया। तो वो छटपटा के उठा, कहे क्यों चढ़ रहे हो? कहे हम तुम्हारा पैसा ले लेंगे। कहे पैसा वैसे ले ले? कहे हम मार डालेंगे। कहे मारते क्यों हो? कहे फिर हमें फांसी ना होगी, कोई किसी से बता दोगे। वो सोचा इसकी निगाह खराब है, छोड़ेगा नहीं, पैसा भी दे दिया। वो कहे अच्छा एक कागज दिया, वो कागज में 4 अक्षर लिख दिया। पंडित का लड़का कहे हमारे पिताजी को दे देना, क्योंकि पिताजी आएंगे पूछेंगे हमारा लड़का कहाँ है, का हम हमारे लिए भेजें। तो 4 अक्षर केवल उसने कागज में लिख दिया। वो अक्षर यूँ थे कि आप प्रा सी और खा, बस 4 अक्षर, आप प्रा सी खा। और वो मार डाला। वो कागज का चुटका लेकर के फिर गया। उसका बाप आया, पंडित कहा हमारा लड़का कहाँ है? कहा वो तो कहा और हम कमाएंगे साल भर। कहा हमारे लिए कुछ तो भेजा होगा, रुपया पैसा कुछ। कहा कुछ और नहीं भेजा। कहा हम साल भर के बाद आएंगे तब लाएंगे। कहा कुछ नहीं दिया। कुछ ऐसा हो नहीं सकता, कुछ दिया होगा। वो कागज का टुकड़ा दिया कि 4 अक्षर दिया है। अब वो पढ़ाया, अब उसका अर्थ कुछ नहीं निकलता था, अब शब्द तो बन नहीं रहा था उसका। आप प्राची खा सीखा, बहुत पढ़ाया। अब उसे और शंका बढ़ गई कि अक्षर का अर्थ क्या होता है। तो उस समय राजा भोज की सभा थी, दरबार थी, राज था। उसे दिखाए कि हमें बहुत शंका है, इस अक्षरों का अर्थ क्या होता है। भोज ने पंडितों से पूछे, पंडित कोई नहीं बताया पाया कि और आगे पाछे कुछ शब्द हो या अक्षर के का अर्थ होंगे। राजा बोले कि 8 दिन में हमारे देखो हम पंडितन का इतना आदर करते हैं, 8 दिन में जो इसका कोई अर्थ न बता पाएगा उसे हम सीधे कोल्हू में पेरा देंगे। इसीलिए हम तुम्हें खवा खवा के भैंसा बना दिए हैं। 12 पंडित अच्छे विद्वान रहते थे, बहुत पंडित थे। जब ये धमकी सुने पंडित तो सब उनकी राज छोड़ छोड़ भागने लगे कि कोल्हू में पेरवा देंगे। तो सब पंडित भाग रहे थे कि कल पहुंच जाएंगे दूसरे राज्य के सीमा में, इनकी राज छोड़ दें तो बच जाए शायद।
तो एक जगह बगीचा था, वहाँ रुक गए। एक बुढ़ापा पंडित था, ठंडी थी, कुछ पानी बरस रहा था, तो एक बरगद का खोखला पेड़ था, उसी में अपन कम्बलवा में बिछा के घुसा रहा साफ करके। आधी रात के समय में उसी से उतरे भूत बरगद के पेड़ से। अब उसका एक रहा उस्ताद भूतन का। तो भूता ये कहा, उस्ताद आ गरम गरम मनुष्य का खून पीने का मन कह रहा है। उस्ताद ने कहा चुप लगाए रहो, सबेर होने दो। राजा भोज कल पिराएगा पंडितों को कोल्हू में, तो हम ही पियेंगे, जैसे गन्ना का रस पिया जाते वैसे पियेंगे, और पंडितन का बढ़िया पियेंगे खून। तो भूत पूछे कि इतना आदर करते थे पंडितों का, कि किस अपराध से पंडितों को कोल्हू में पिरा रहे हैं। तो फिर वो बताए कि ये कारण मत पूछो, नहीं तो फिर ना पी पाओगे। कहे नहीं उस्ताद बता दो कारण। तो बता दिए, ऐसे 2 लड़का गए थे कमाने, उसने मार दिया था सुनार का लड़का, उसे के मन में पाप हो गया, और फिर कागज लिख के 4 अक्षर दिया था, उसके बाप का वो अक्षरों का अर्थ नहीं आता, इसलिए कोलम पिरा देंगे पंडितों को। कहे उस्ताद उसका अर्थ क्या होता है? कहे बस यही, अब मत पूछो, नहीं तो फिर न पिए पी हो खून मनुष्य का। कहे चाहे न पिए चाहे नहीं, अब बता दे तुम। उस्ताद ने बताया कि उसका अर्थ ये होता है आपरा सीखा। आ से होता है अनन्य मित्र था सोनार का लड़का मेरा, अनन्य मित्र था। प्रगाढ़ निद्रा में जब मैं सोया था तो सीने में चढ़ करके, प्रगाढ़ निद्रा में जब मैं सोया था तो सीने में चढ़ करके और खड़क से मारा। खड़क में तलवार खंग, बस हो गई बात बता दी। वो भूत, वो पंडित सुन रहा था बुढ़ापा। जब सुबह हुआ भूत गायब हो गए, अंतर ध्यान। सब पंडितन भाग रहे थे, बोला अरे अब लौट आओ, कोई न मार खाएगा, बच जाओगे, चलो हम बचा लेंगे, चलो। लिवा ले गए। अब शान से गए, वे गए तो उसने कहा कि हम बता देंगे अर्थ इसका। राजा कहे बताओ। अच्छा, तो फिर बताया कि अनन्य मित्र था। पहले दोनों को बुलाओ, दोनों को बुलाए, कहा इसको तुम पहले वो कर लो, बंदी बना लो। फिर उसने बताया अनन्य मित्र था सोनार का लड़का मेरा, प्रगाढ़ निद्रा में मैं जब सोया था तो सीने में चढ़ करके, सी से होता है सीने में, ख से होता है खड़क से मारा। पूछो इससे धमकी दिए, जब कड़ाई के साथ पूछा गया तो उसने सही सही बता दिया। राजा पंडित का बहुत शक दिए कि इसका लड़का मर गया है, उसे फांसी दिए। तो इसलिए कोई भी बात होती गोपनीय से गोपनीय दीवाल के कान होते, इसका अर्थ यही होता है कि दीवाल के कान होते हैं। तो जो शब्द निकलते हैं आकाश में व्याप्त रहते हैं, वो कहीं ना कहीं से वो आ जाएंगे प्रकाश में। कैसा भी हो, छिपा हुआ हो, कुछ भी पुण्य अथवा पाप, आ जाता है प्रकाश में। तो इसलिए अक्षर जो होते हैं, अक्षर का अर्थ ही होता है जो अविनाशी। द्वामिमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षरा सर्वभूतानि कूटस्थो अक्षरा उच्यते। कि संसार में 3 प्रकार के पुरुष पाए जाते हैं। एक तो क्षर है, जो मरते हैं, जीते हैं, जन्म लेते हैं, क्षरणशील। एक होते हैं अक्षर, जो मन से 3 इंद्रियों को कूटस्थ कर लिए हैं, उनमें दैवी संपत्ति है, भजन किए, जहाँ साधना छोड़े वहीं से आगे फिर साधना पकड़ लेंगे, वो अक्षर है। वो नीचे की तरफ न जाएंगे, पतन की तरफ, उत्तर उत्तर ऊपर ही बढ़ेंगे, और अनेक जन्म संसिद्धि तत्वयांति परम गति। तो वो है अक्षर। और फिर एक क्षर और अक्षर दोनों से परे परम अक्षर, वो होते हैं भगवान, जो लक्ष्य की प्राप्ति कर लिए। तो ये शब्द जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, और शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द छुड़ाया राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनकर सर गयो काज। कि शब्द ही मारा गिर पड़ा। कोई कोई शब्द से शब्द की मार सुन करके तुरंत प्रणत हो जाता है, समर्पित हो जाता है। और शब्द छुड़ाया राज, बड़े बड़े राजा महाराजा शब्द सुने और उन्होंने राज त्याग दिया। जिन जिन शब्द विवेक या तिनकर सर गए का, जिन्होंने शब्द पर विवेक रखा, उसे विवेक के साथ समझा और लग गया, उसका काम सर गया। इसी को विवेक रूपी लक्ष्मण कहा जाता है। रामायण हो रही थी, एक जगह कथा हो रही थी, प्रवचन हो रहा था। कोई एक विवेकी संत थे, शब्द के आधार पर चलते थे।
और प्रवचन हो रहा था, उस सब के पीछे बैठ गए, जगह नहीं थी वहाँ पनही जहाँ उतारी जाती जूता। अब उन्हें भगवान भीतर से प्रेरणा किए कि तुम कुछ बोलो, शब्द सुनाई पड़ा। अब वो बोले तो अशिष्टता है उनका कि कौन सुनेगा, सबके पीछे एक बोल रहे हैं, दूसरे को बोलना भी ना चाहिए। कहते मूर्ख नंबर 3 जो मुंह से लिया बात छीन, कि वो बात कहता है 203 श्रेणी का मूर्ख है। पहला तो है, ये तो लंबा प्रश्न हो जाएगा, हाँ, कि मूर्ख नंबर 1 जो रास्ता बैठे छेक, उसी रास्ते से निकलना है, वही रास्ता में बैठा है, उतो धक्का लगा जाता पहला नंबर का बेवकूफ है। मूर्ख नंबर 2 जो बात बात में ले छुई बातों कर जाए छूतो जाए। मूर्ख नंबर 3 जो मुंह से लिया बात छीन। मूर्ख नंबर 4 जो बिना पैसा जाए बाजार, पैसा नहीं बाजारेगा, उधार लिया का कल देंगे, कर रहा कहीं कटहर छोले हैं जब पैसा नहीं है जेब में। मूर्ख नंबर 5 जो बुढ़ापे में बोल, अब लंबा बाद में बताएंगे। तो यही बात है, उन्होंने अब केवल विवेकी थे, भगवान का आदेश था, कोई सुने चाहे न सुने, बस कि भगवान जो कह दे 1 इंच इधर उधर नहीं होना है, बस वो तटस्थ हो गए, बोलने लगे। उनके वाणी में ओज था, तथ्य की बात, बोलने लगे। एक मुंह घुमाया, एक दूसरा, पूरी भीड़ उधर की तरफ हो गई, उधर सुनने लगे। इधर वाला महान चिल्लाया, करे यहाँ के महान थमे, हम बोल रहे तुम कहाँ से बीच में खलल डाल रहे हो, कौन हो? कहे तुम यहीं के महान थम, जहाँ रहते हमारी महानती हमारे साथ में रहती है। तो यही है लक्ष्मण जी का गुस्सा होना, कि भगवान जो कुछ कह दे विवेक रूपी लक्ष्मण, जहाँ भगवान कुछ कहे विज्ञान रूपी राम, उसी को शब्द कहा गया है, वो ही राम है। और जो भगवान कहे सहर्ष उसी में लग जाना, बस। तो इसलिए लक्ष्मण जी जब गुस्साने तबे धनुष टूटा रहा है, और राजा जितने तोड़े उतने भारी होता गया, वजन होता गया। इतने में वो जनक जी कहा दिए कि लगता है धरती पृथ्वी से खाली है, उन्हें लग गया बुरा। थोड़ी से लक्ष्मण जी तमतमा गए, इतना गुस्सा आ गए, कहा तो हम धरती का उलट दे पलट दे, का कर दे, मूरी जैसे तोड़ दे। तो जब धरती गोल है तो आखिर वो पलटी दे है तो सीधे तो हो ही, कभी वो नीचे कभी वो ऊपर, अमेरिका कभी ऊपर कभी नीचे, कहाँ जाई आगे कच्चे गगरी जैसे हम फोड़ सकते। तो इसलिए जब वो गुस्सा गए तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सने वाणी, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। विश्वामित्र अब शुभ घड़ी समझ गए कि अब धनुष टूट जाएगा। लगता है कि वो धनुष जो है वही में चिपका रहा, सीमेंटेड रहा, और लक्ष्मण गए गुस्सा है, तो गुस्सा के कारण धरती हिली, तो उस क्रेक हो गया, वो दरार हो गया, ढील पड़ गया धनुष। तब विश्वामित्र समय शुभ जान कि अब वही टूट सकता है, नहीं फिर न चिपक जाए। लक्ष्मण का गुस्सा ना उधर राम का काम बन गया। मेहनत तो किए, अब ब्याह हो गया राम का, फिर जयमाल पड़ा, तोड़ दिए धनुष। तो ये चित्त की चंचलता ही चाप है, चित्त चढ़ कि चित्त जो संसार का पकड़ लिया है, संसार फंसा हुआ चित्त में भरा है, वो संसार का जो चित्त पकड़े है तो भगवान की तरफ वो जाता नहीं, जाएगा थोड़ा फिर वही चिपक जाएगा। तो हजारों मन की ये प्रवृत्तियां हैं इंद्रियों की, राजसी तामसी, और जितना वो सोचेगा, आदमी सोचे कि हम भजन कर लेंगे, कैसे का कितना गणित लोग लगाते हैं, अच्छे अच्छे इतना पढ़े लिखे लोग होते हैं, IAS PCS के सब PhD किए हैं। अब कहीं अब हम तो कर रहे हैं, हम जब सब कुछ कर लिए बुढ़ापे में तो हम कर ही लेंगे, कितना बुद्धि लगाते हैं, लेकिन वो टूटने अधिक गरुआई, वो और वजनी पड़ता रह जाता है, वो संसार में चिपकता जाता है चित्त। तो ये बहुत मेहनत वाली बात है। इसमें जब विवेक हो जाए, वो शब्द की जागृति हो जाए, तब ये चित्त की चंचलता यानी संसार छोड़ देता है चित्त, इधर ध्यान में जागृति आ जाती है। वो जागृति ही जयमाल है। शक्ति जो है अनुभव से संयुक्त हो जाती है। अब भगवान जो बताए चलने की क्षमता आ गई उसमें पूर्णता, वो भव से पार कर लेता है। इसलिए शब्द जो होता है वो सतगुरु से मिलने वाला शब्द है। तो
उसी को विवेक कहा गया है, उसी को ये सब बातें कहा गया है कि तो ऐसे है कि शब्द जो है चार प्रकार से, एक तो होता है आकाशवाणी, एक होता है सपना में कुछ दिखाई पड़ा, वो भी शब्द है। विशेष अविशेष, लिंग अलिंग, चार प्रकार से भगवान बताया करते। विशेष माने ईश्वर, ईश्वर बताने लगे, भगवान बताने लगे। अविशेष कुछ ऐसा दृश्य आया प्रकृति वाला और उसमें दृश्य दिखाई देता है, वो दृश्य भी शब्द है कि हम ध्यान में बैठे, अवस्था सुप्त है, सुसुप्ति ध्यान में बैठे हैं, मन सो गया, शरीर बैठा है, उसमें दृश्य दिखाई देने लगते हैं, वो भी शब्द है। एक होता है भगवान बोलने लगे, कुछ बताने लगे स्पष्ट रूप धारण करके। एक होता है अंग स्पंदन। तो इस प्रकार से चार प्रकार से, एक तो होता है हम ध्यान लगाए भगवान भीतर से बोलने लगे, एक होता है कि दृश्य दिखाई देता है कुछ म कुछ, एक होता है बाहर से इष्ट बताने लगे उसी बात को जो तुम्हारे मन में संकल्प उठ रहे हैं, एक होता है अंग स्पंदन से कुछ हम सोचे तो भगवान बताने लगते हैं ऐसा करो, ये मत करो, ये न करो। ये चार प्रकार से बताते हैं, ये चारों शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए शब्द के बिना श्रुति आंधरी, जब तक शब्द और सूरत का संयोग नहीं होता तब तक लाखों भजन करता है, लेकिन वो कुछ नहीं है, आंधर बाद भरे पड़वा खाए जाए, वो बुद्धि से अटकल लगाना मात्र है। अब भीतर से जब भजन जागृत हो जाए वो शब्द, तो भजन गए, अर्थात भगवान के निर्देशन पर चल करके ही भगवान को जाना जा सकता है। अब वैसे तो चाहे लाख मूंदे आंख मूंदे भजन करो, सब कुछ करो, बुद्धि जब तक लगाते तो यही है। दक्ष की लड़की थी सती, और तो यह सत्यमयी प्रवृत्ति है। कहाँ से आती? दक्ष माने जो दक्षता प्राप्त कर लिए संसार में, बहुत कुशल अपने को समझता है। तो सत्य की तरफ कि हम भजन कर लेंगे तब तक वो भटकाव रहा है। जब भीतर से शब्द बताने लगे, वो परीक्षा लिया भगवान ने, भीतर हृदय में सब दिखा दिए सती को, तब जाकर के वो प्रणत हो गई, समर्पित हो गई शंकर भगवान को। तो तब जाकर के शंकर सन्मुख आसन दीन्हा, शंकर भगवान सामने आसन दिए। जब तक जीव विमुख रहता है इष्ट से, जब तक अपनी बुद्धि ले घूमता है, दक्षता लिए घूमता है, जब समर्पित हो गए, प्रणत हो गया, सती जाय देखे तब जागा, कबहू न दीख कतहू न दीख शंभु कर भागा। वो दक्ष है कि संसार में हम घूम रहे हैं, संसार की जानकारी करते हैं, वहाँ शंकर जी के भाग कहूँ नहीं, सपने चौथायु नहीं है, एक और अति नहीं है। शंकर का भाग कल्याण का रास्ता वहाँ नहीं है। तो उस वृत्ति जब योग के अग्नि में समाप्त हो गई, योग माने मिलन, योग में लग गई, तब जाकर के पार्वती का जन्म हो गया, प्रेम रूपी पार्वती। अब सपने वो मन क्रम वचन से दासी हो गए, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, तब जाकर के प्रेम का प्रवाह हुआ, समर्पित हो गया सदा। इसलिए कहा गया कि ठाकुर भगत न मूसर धनु ही, और नवे तो टूट जाए नहीं, नवे न कबहू। तो ठाकुर जो होते जल्दी नहीं प्रणत होते, जगह वो हो गए तो एकदम टूट गई हैं, वे वो समर्पित हो जाएंगे, नहीं तो कभी होंगे ही नहीं, फिर बाद में वो फिर नहीं उठे, समर्पित हो गए। तो इसलिए समर्पण समाधिर सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्, कि समाधि की सिद्धि कैसे होती है? समर्पण से। तो इसलिए समर्पण जब हो जाएगा तो शब्द की जागृति होगी, और जब शब्द की जागृति होगी तब साधक समर्पित होगा। दोनों एक ही बात है। इसलिए मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। इस सबरी से भगवान राम बोले कि बस हमारे दर्शन का इतने मात्र फल है कि जीव अपने सहजता स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है। तो वही है राम, और राम की जब जागृति हो गई तो सरलता आ गई। अब उसके लिए कठिनाई नहीं है। इसी को कहें दृष्टा दृश्य संयोग है हेतु, कि ये अविद्या जो है ये नष्ट कैसे होगी? जब दृष्टा और दृश्य का संयोग हो जाए। दृश्य है माया, दृष्टा है भगवान, और वो भगवान जो है दृश्य के माध्यम से बताने लगते हैं। प्रकाश क्रिया स्थिर शीलम, यानी प्रकाश देना बुद्धि में, क्रिया में प्रवृत्त कर देना, स्थिति दिला देना। यही है ब्रह्मा विष्णु महेश।
कि मन नहीं लगता, मन कहाँ कहाँ गया, भगवान ऐसा चक्र घुमा दिए, तुरंत मन इधर से उधर फट दे बैठ गया, क्रिया में लगा देना। और जो कुछ साधक यज्ञ तपस्या जो कुछ करता है भगवान उसे भोगने लगते हैं और इष्ट संबंधी इच्छाओं को पूरी करने लगते हैं, व्यवस्था करते हैं क्या चाहिए क्या नहीं से चाहिए, साधन की वस्तुएं सब देने लगते हैं। तो इसलिए वो कैसे शब्द मिले इसके लिए कोई हमें पढ़ाई की जरूरत नहीं है, न कोई गणित लगाने की जरूरत है। और शिवरी ने केवल सेवा किया, जानती मानती कुछ नहीं, और श्रद्धा के साथ सेवा करते करते मतंग जी की अब उसके अंदर एक जागृति हो गई। कबीर पढ़े लिखे कुछ नहीं थे, रामानंद स्वामी जी की सेवा करने लगे मन क्रम वचन से, उनके ये शब्द जागृत हो गए। तब उन्होंने फिर इस शब्द पर बहुत जोर दिए, सोई गोरखनाथ जी तुलसीदास जी जितने हैं सब इस शब्द पर जोर दिए हैं। तो इसलिए शब्द कैसे जागृत हो, समर्पण के साथ, भजन के साथ। और दुनिया में जो यही कला कुशलता कहूँ सोई सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बह गज भारी। पहले तुलसीदास जी कहे हैं कि रघुपति भगति करत कठिनाई, कहा तो सुगम करणी अपार जाने सो जही बनी आई, कि भक्ति बहुत अपार है, कहने में सुगम करे में बहुत कठिन है। फिर कहे कि कहा भगति पथ कौन प्रयासा, जोग न जब तक मन उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। सरलता होना चाहिए, कुटिलता न रहे, निष्कपट भाव से। तो ये जब शब्द जागृत हो गए तो कला हो जाती है उसके अंदर एक, जैसे मछली गंगा की धारा पकड़ करके इस पार उस सर निकल गई, और जो कला नहीं जानता हाथी डूब जाता है। इसलिए उस शब्द ही एक ऐसा कला है, वो कलाविद उसे बना देता है, सब कलाएं आ जाएंगी। तो ये कोई गणित लगाने की जरूरत। लाला रहे श्रीवास्तव, जात रहे ससुरार, और ससुरार जा रहे थे तो उनके करीब आधा दर्जन तो लड़का रहे, छोटे मोटे बड़े, चिंटू पिंटू रिंकू काका नाम रखे रहे, जा रहे ससुराल। एक नदी पड़ गई बीच में, नाव थी नहीं, सोचे कि कैसे अब हम उस पार जाएं, तो लिए रहे छड़ी, तो छड़ी छोट पड़ रही, बड़ा का एक बाजरा का वो निकाल लिए डंठल, उसे नापे लगे पानी का, वहाँ 1 इंच है तो वहाँ 1 सेंटीमीटर है, 1 मिलीलीटर है कितना किनारे, फिर वहाँ पर कितने मीटर पानी है, 1 मीटर है गहराई, ऐसे ऐसे पूरे का औसत निकाल डाले पानी का, वो 15 फुट। फिर लड़का नाप डाले, लड़कन के ऊंचाई औसतन 25 फुट हुई। कहे तो गणित सही कह रहा है, पार हो जाओ, पार हो जाओगे। पानी की सतह वाटर लेवल कम है, लड़कों की ऊंचाई ज्यादा है। अब लड़का डरे झिझके पानी में कूदे का, कभी तैरे नहीं, छोटे मोटे बच्चा जबरदस्ती छड़ी मार मार के ढकेल दिए, 3-4 ठे बह गए। दुई का गोद में लिए रहे कि 1 ठे वही बचे, लाला ललाए न 2 ठे बच्चा बाहर आए। कहा लेखा जोखा ज्यों कहते हो, लड़का आखिर डूबे क्यों। कि ये लेखा जोखा तो ज्यों कहते हो, आखिर ऐसे डूब कैसे गए। तो ये भौतिक गणित जो है आध्यात्मिक में नहीं सेट होती, वो दूसरे होती है। उसके लिए तो समर्पण है, सदगुरु है, वो दूसर पढ़ाई होती है। तो समझ में आता है। लोग गणित लगाते रहते, ये करेंगे वो करेंगे। वकील के घर में जैसे चोर घुस गए, 4 चोर, वकील डंडा लेकर खड़े हो गए। जब सेंध लगा रहे थे जग गए वकील साहब। जब भीतर एक एक करके घुसने लगे तो अब वो कानून की किताब निकाले, क्योंकि वकील थे। सिर में मारेंगे 3 से 2 का केस बनेगा, हाथ में मार देंगे 4 से 7 का केस बनेगा, 3 से 5 का, 107। वो रात भर कानून देखत रह गए। और चोर 4 खेप में सब अठरी गठरी अटाई जी भरे सूट के घरे ले गए। तो ऐसे लोग गणित लगाते रहते। 4 चोर घट भीतर रहते, काम क्रोध लोग निरंतर लूट रहे हैं। अब गणित हम लगाते रहते हैं, यार लड़का का ब्याह हो जाए तो भजन कर लेंगे, अच्छा कोई बात नहीं, बिटिया की विदाई हो जाए, लड़का का मेडिकल खोला है चले लगत, बस वही हम खसक जाते। वो गणित में खत्म हो गया, कुछ नहीं होता। तो केवल इनको मारना है, गणित नहीं देखना है।
तो वो कैसे मरेंगे? तो ये तमाम प्रकार के मन में जो रोग हैं, तो इसलिए बहुत सी हैं दवाई, लेकिन वो रोग जाने वाले नहीं है, मिटने वाले नहीं है। तो यही विधि भले ही सो रोग न साही, ना ही तक कोट जतन नहीं जाही। इस विधा से भला ही ये रोग नष्ट हो जाते हैं और कोई विधि नहीं है। वो क्या है? यही मानस रोग हैं, यही लुटेरे हैं, तसड़ा है, इच्छाएं हैं, अनंत तमाम है। तो ये है विधि कि सदगुरु हों वैद, और वचन विश्वासा, संयम है न विषय की आशा। सदगुरु वैद हो जाए, उनके बात पर विश्वास। हाँ, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम, परहेज ही है विषयों का त्याग, और संजीवनी बूटी है भगवान की भक्ति। श्रद्धा के साथ अनुपान है, लेना है उसे श्रद्धा के साथ। इस विधि से लोग रोग मानसिक नष्ट हो सकते हैं। नहीं तो दिन प्रतिदिन आयु के दिन पूरे होते रहते हैं, गणित में सब बीत गया, हाथ कछू नहीं आयो, हाथ कुछ नहीं आता, तो बस हो गया। इसलिए दुनिया में, संसार में कोई भी आदमी हो तो सुखी नहीं है कोई, सबके पास दुख रहता है, कुछ न कुछ, मानसिक शारीरिक सब है। क्योंकि क्षण भर में नश्वर दुख की खाने, तो आगे सुख ढूंढने से मिली कहाँ? और कोई भी है संसार में, कुछ भी वो करता है तो सब अपने अपने क्षेत्र में सब कुछ में कुछ बेईमानी करा करते हैं। सब, कोई भी किसान है वो भी कुछ में कुछ करते हैं। अरे नहीं है सब्जी वब्जी बहुत है, कुछ इंजेक्शन लगा दिए थे सारे में, और 2 दिन में बढ़ जाते हैं। गाय भैंस के दूध में का मिला दिया है, पानी वगैरह, कोई कुछ है, व्यवसायी हैं वो भी सब के पास रहा था। तो 4 भाई रहे हैं, सोनारे के, राजा के यहाँ जाते थे। राजा उनको मानते बहुत थे, सभा चातुर थे चारों भाई। एक दिन राजा विनोद में पूछने लगे, कहो भाई हम सुने हैं सोनार बहुत बेईमान होते हैं। वो सोनार कहे महाराज कोई भी हो बिजनेसमैन सभी बेईमान होते हैं, सोनार कहाँ होते हैं, सभी कुछ में कुछ तो करते हैं। कहे नहीं हम सुने हैं, बताओ कौन कितना खा लेता है। छुटकावा कहे राजा साहब हम बता दे सही सही, अगर हमारा मन हो जाए। और इसे हम करते नहीं बेईमानी, जब से आपके संगत में हम आ गए हम बेईमानी नहीं करते, लेकिन हमारा मन हो जाए, रुपये हम 4 आना हम खा लेंगे और 12 आने में ग्राहक को राजी करते हैं। दूसरे ने कहा महाराज अगर हमारा मन हो जाए रुपये हम 8 आना खा लें, 8 आना हम राजी कर देंगे। तीसरे ने कहा 12 आना खा लें, 4 आना हम राजी कर दें। एक कहा राजा साहब बड़कवा, यदि हमारा मन हो जाए, रुपया का रुपया हम हड़प जाए, ग्राहक को राजी कर देंगे। राजा कहे ससु ये कैसे हो सकता है कि रुपये का रुपया खा ले और ग्राहक खुश भी हो जाए? कहे हमारा मन हो जाए तो तब की बात है। राजा कहे हम परीक्षा लेंगे, यदि तुम सफल हो गए परीक्षा में, हमको खुश कर दिया और बेईमानी भी कर लिया, तो 1 लाख रुपया इनाम के देंगे। यदि नहीं बेईमानी कर पाए, हम नहीं खुश हैं, समझ गए कि ठगा तुमने, 2 लाख रुपया जुर्माना के लेंगे। कहे अच्छा ठीक है, बातें हो गई। सवेरे राजा उसे बुलाए, सब उसका खाना तलाशी ले लिए, फिर भीतर जितना हरवा हथियार होता है नया राजा सब दिए उसे, निहाई हथौड़ी कलछुली फुकनी का असली सोना तौल करके पाव भर 250 ग्राम दिए। राजा का इसका तुम हमको विष्णु बना दो सोने का, पूजा के लिए, इसी बहाने हम देख लेंगे बेईमानी तुम्हारी। कहे ठीक है। वो बनाने लगा विष्णु भगवान सोने का, दिन भर खट खूट किया। जब शाम के छुट्टी मिली 4 बजे घर गया तो अपने घर में असली पीतल तौला उसने पाव भर 250 ग्राम। अब वही विष्णु भगवान बनाने लगा। जितना वहां दिन भर वहां 2 घंटा में तैयार किया। तीसरे दिन वह गणेश जी जब तैयार हो जाएंगे विष्णु, तो अपने घर वाला कंप्लीट कर गया। अपने घर वाली से कहा गया कि देख ऐसा करिए कि एक मटका ले लेना, पुरान धुरा, नया ना हो पुराना हो, उसमें दही भर लेना, माठा दही कुछ भरे रहे, और सीधे वही राजा के यहाँ आना और चिल्लाना कि ले दही, बस हो गया। और इस विष्णु को भर लाना पितरी वाले को उसी में दही में। तो कहा अच्छा ठीक है। उधर गया तो राजा साहब का तैयार हो गया 10 बजे। विष्णु भगवान इधर उधर देख रहा था, तब से उसने कहा ले दही। तो वो कहा सुनार कि राजा साहब ये तो बन गए विष्णु भगवान, थोड़ी सी दही या खटाई मिल जाती, उसे लगा करके ब्रश मार देती, इसमें लाइट आ जाती।
तब से कहा ले दही। वो राजा का इधर अल्लाह रहे, वो सोचे ग्वाली ना है, वैसे भेष बनाए रही तो ले आई, कहे थोड़ी सी दही दे, ये विष्णु में लगाना है। तो इधर उधर देखा, कहे राजा साहब का होई, अरे सोना तुलसी गंगा तो शुद्ध होता है, यही में डुबा लेते। एक बार डुबाया निकला, फिर छोड़ दिया, पितरी वाला गप दे पकड़ लिया। इशारा किया जाए भाग जा घर, वो चली आई घर लेकर के सोने वाले विष्णु भगवान, मार दिया ब्रश माठा लगा के, तो वह सिली पितरी एक बार सोने का मुंह मार देती, चमक आ गई उसमें लाइट। राजा का दे दिए, बन गया महाराज, हमारी मेहनत मजदूरी दे दें। राजा तौले करेक्ट 250 ग्राम। राजा ने कहा हम तुमसे 2 लाख रुपया लेंगे और तुमने कहा था कि हम ग्राहक को खुश कर देते हैं, 16 आना 16 आना हड़प लेते हैं रुपया का रुपया, तो इसलिए जुर्माना के 2 लाख रुपया। कहा ठीक है राजा साहब, हम आप मेहनत दे देना, नहीं तो इनाम देना, पहले इसकी आप जांच करा ले, कोई अनुभवी सुनार हो। कहा ठीक है। राजा धरे रहे, बुलाए अच्छे सुनार जो थे, दूसरे दिन अनुभवी उनके राज के, बुढ़ापा अच्छे वाले रखे। कहा देखो इस विष्णु में एक को रति पीतल तो नहीं है तो शुद्ध सोना। वो देखे, कहे राजा साहब इसमें एक को रत्ती वो सोना नहीं है, अगुआ पीतरी है। कहे ससुर कैसे ले गए, आंखी पर से काजल सामने हमेशा इसके चढ़े रहे, हम सिर में, ससुर बेईमानी कैसे कर गए। फिर राजा उसे बुलाए, कहे कैसे, कहे अच्छा ये बताओ आप खुश रहे कि नहीं। कहा एकदम हमें विश्वास है सोना है, ज्यों कहते हैं उतना है वजन में भी। कहे हम रुपये को रुपया खा गए और तुम खुश रहे हो ना। कहे हाँ हम खुश रहे। कहे कैसे ले गए ये बताओ। दिया उनका, कहा यह तुम्हारा ला हुआ हमारे पीतर वाला, वो जो आई थी ग्वालनी वो हमारा घर वाली रही मेहरारू, कोई ग्वाली नहीं थी, ऐसे ले गए। राजा कहे भाई किसी गरीब के साथ ऐसी बेईमानी मत करना। कहे हम कह दिए थे कि हमारा मन हो जाए तब कई बात। तो कोई भी है कहे वो संसार में रह करके, तो क्योंकि सुनहुतात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण और दोषों से संसार सना हुआ है। लेकिन जब शब्द की जागृति हो गई तो गुण यह उभय न देखिए सो अविवेक। गुण अविगुण दोनों को त्याग देते हैं, केवल अविवेक देखना भी अविवेक है, वो केवल विवेक पर कि भगवान क्या कह रहे हैं बस। तो इसलिए संसार में रह करके और भगवान का नाम जप भजन करे, जाहि विधि राखें ताहि विधि रहिए, तो 2-2.5 अक्षर राम अथवा ओम जप भजन करे, इसी में कल्याण है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।